वेद शर्मा का आपको नमस्कार। आज हम भूत प्रेतों के प्रकार के बारे में बात करेंगे जो हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है लेकिन दिखाई नहीं देता? कोई अदृश्य उपस्थिति, कोई ठंडी हवा का झोंका या अचानक उठता डर का एहसास। हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसे अदृश्य लोगों और अस्तित्वों का वर्णन हजारों साल से होता आया है। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ब्रह्मराक्ष, चुड़ैल, ये सब केवल डर की कल्पना नहीं है बल्कि ऊर्जा और कर्म की अवस्थाएं हैं। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में भूत प्रेतों के कितने प्रकार बताए गए हैं और उनका रहस्य क्या है। आपको बताता हूँ पहला, जिसको भूत कहते हैं। भूत शब्द का अर्थ है बीता हुआ या जो था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब कोई आत्मा अपने अधूरे कर्मों या अचानक मृत्यु के कारण मुक्ति नहीं हो पाती तो वे भूत बन जाती है। ये साधारणतः उसी स्थान के आसपास भटकती रहती है जहां उसका जीवन समाप्त हुआ हो। कहते हैं ये हानिकारक नहीं होती, बस अपनी अपूर्ण इच्छा या पीड़ा को शांति देना चाहती है। तो दूसरा प्रकार है प्रेत। प्रेत वे आत्मा है जिसका श्राद्ध या अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था से गुजरती है। ये एक संक्रमण काल होता है जब आत्मा स्वर्ग या पुनर्जन्म की दिशा में जाती है। यदि कर्म अधूरे हों या परिवारजनों विधिवत उसकी प्रेरणा कर सके हों तो ये आत्मा पृथ्वी पर ही अटक जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। तीसरा प्रकार है, उसका नाम है पिशाच। पिशाच का नाम सुनते ही भय का अनुभव होता है। पुराणों में इन्हें अत्यंत शक्तिशाली, भयानक और तामसिक ऊर्जा वाले प्राणी कहा गया है। ये प्रेत आत्माओं से भी अधिक उग्र होते हैं और मनुष्यों के भय तथा नकारात्मक ऊर्जा से पोषित होते हैं। कहते हैं ये रात्रि में निर्जन स्थलों, शमशान या पुराने खंडरों में निवास करते हैं। इनसे रक्षा के लिए हनुमान चालीसा, रुद्र पाठ और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप किया जाता है। चौथी अवस्था है बेताल। बेताल एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार की आत्मा मानी जाती है। ये मृत शरीरों में प्रवेश कर सकती हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। संस्कृत कथा संग्रह बेताल 5 विशत में राजा विक्रमादित्य और बेताल की कथाएं प्रसिद्ध हैं। बेताल केवल बलशाली योगियों या तांत्रिकों को नियंत्रण में आता है। ये ज्ञान और रहस्य का प्रतीक भी है, भय का नहीं। पांचवा प्रकार है ब्रह्मराक्ष। जब कोई विद्वान, ब्राह्मण या तांत्रिक अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो मृत्यु के बाद वो ब्रह्मराक्ष बन जाता है। उसके पास असीम शक्ति होती है परंतु उसे शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मराक्षस अपने अहंकार के कारण लोकों में भटकता रहता है। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई साधक
उसे प्रसन्न कर दे तो वो उसे गुप्त ज्ञान और वरदान दे सकता है। इसी तरह छठा प्रकार है चुड़ैल। ये रूप अधिकतर स्त्रियों से जुड़ा माना गया है, विशेषतः उन महिलाओं से जो अत्याचार या धोखे से मारी गई हों। कहा जाता है उनकी आत्मा क्रोध और पीड़ा के कारण चुड़ैल बन जाती हैं। वे रूप बदलने, भ्रम उत्पन्न करने और अपने अपमान का बदला लेने में सक्षम मानी जाती हैं। लोक कथाओं में चुड़ैल को पेड़ों पर, शमशान घाटों या सुनसान जगहों पर देखा जाता है। सातवां प्रकार है डाकिनी और योगिनी। तांत्रिक परंपरा में डाकिनी और योगिनी शक्तिशाली स्त्री आत्माएं मानी जाती हैं जो साधक के आदेश पर कार्य करती हैं। ये केवल बुराई के लिए नहीं बल्कि साधना और सुरक्षा दोनों के लिए उपयोग की जाती हैं। शिव के 64 योगिनी मंदिर इसी रहस्य के प्रतीक हैं। और अंतिम भाग में आती है शांति और संदेश। शांत और भावुक स्वर में इन सब रूपों में एक ही सत्य छिपा है, कर्म। हर आत्मा अपने कर्मों की दिशा में बढ़ती है। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि इन अदृश्य शक्तियों से डरने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की आवश्यकता है। यदि हम सत्कर्म, भक्ति और मंत्र साधना में दृढ़ है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जहाँ शिव का नाम गूंजता है वहाँ कोई अंधकार ठहर ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।